राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है कवल एंड गंडूश और प्रतिसारण। ठीक है, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 3 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। कवल गंडूश एंड प्रतिसारण, ठीक है, डिफाइन करना है। ठीक है, 15 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 10 नंबर में भी ये डिफरेंस के तरीके से पूछा जा सकता है। मतलब ये तीनों तरीके से इम्पॉर्टेंट है। 3, 2 अकेले कवल पूछ लिया, अकेले गंडूश पूछ लिया, या 5 में इन दोनों का डिफरेंस पूछ लिया। ठीक है, तो क्या होता है, संहिता ग्रंथों में कवल ग्रह और गंडूश दो ऐसे शब्द प्रचलित हैं जिन्हें हम सामान्य भाषा में औषध द्रव्य स्नेह तथा उष्णोदक आदि से मात्रा कुल्ला करना कह सकते हैं। क्या है कि हम किसी चीज़ को क्या कहते हैं, इसको क्या कह सकते हैं कि द्रवों, स्नेहों और क्या करना, उष्णोदक आदि से मात्र कुल्ला करना कह सकते हैं। कवल ग्रह क्या होता है, मुख के अंदर तद रोगनाशक औषधि, क्वाथ, स्वरस, विविध स्नेह, गौ दुग्ध, गौमूत्र और क्या है आपका कांजी, मधु, उष्णोदक आदि द्रव होते हैं। ठीक है, द्रव पदार्थ इतना ही भरते हैं कि उन द्रव्यों को मुख के अंदर आसानी से घुमाया फिराया जा सके, हम उसे कवल कहेंगे। ऐसी औषध की मात्रा जो हमारे मुंह में क्या हो, घूम सके, मतलब चलाया जा सका है हम अपना मुंह, उसको क्या कहेंगे, कवल ग्रह कहेंगे। गंडूश क्या होता है, मुख के अंदर तद्रोगनाशक औषधि, क्वाथ, स्वरस, विविध स्नेह, गौदुग्ध, गौमूत्र, कांजी, मधु तथा उष्णोदक आदि द्रव पदार्थ इतनी अधिक मात्रा में भरते कि उन द्रवों को मुख के अंदर घुमाया फिराया नहीं जाता, उसे हम गंडूश कहते। किंतु आचार्य शारंगधर, अच्छा इसका एक श्लोक भी है क्या है, मुखे संचते या तु मात्रा सा कवल स्मृता, यानी कि मुख के अंदर जो मात्रा भरकर हम चलाया जा सके हमारा मुंह, वो क्या है, कवल है। नेक्स्ट क्या है, अनसंचारी मुखे पूर्ण गंडुषा कवलश्रा, क्या है कि जो हमारे मुंह में भर जाए और हमारा मुख चलाया ना जा सके, उसे क्या कहेंगे, गंडुश कहेंगे। किंतु आचार्य शारंगधर ने एतदर्थ अपनी परिभाषा साहित्यकारों में विभिन्न बताई है। गंडुश असंचारी है और कवल ग्रह संचारी है। मतलब असंचारी का मतलब मुख घुमाया नहीं जा सकता, संचारी का मतलब है कि हमारा मुख घुमाया जा सकता है। गंडुश के लिए मुख के द्रव पदार्थ भरते हैं और कवल ग्रह में कल्क भरते हैं। गंडुश में क्या करते हैं हम, गंडुश में हम गंडुश में हम क्या भरते हैं, मुख के द्रव पदार्थ, कोई भी द्रव पदार्थ भर देते हैं, मतलब लिक्विड पदार्थ भरते हैं। और कवल में हम क्या भरते हैं, कवल में हम सॉलिड, कल्क वगैरह, ठीक है, सॉलिड प्लस लिक्विड भरते हैं। कवल ग्रह और गंडुश के भेद, कवल ग्रह और गंडुश में क्या भेद है, स्नेहन, प्रसादन, शोधन और रोपण। इस प्रकार इसे 4 भेद महर्षि सुश्रुत आदि आचार्यों ने बताए। क्या क्या बताया है आपका, कवल ग्रह और गंडुश के भेदों में स्नेहन बताया है, प्रसादन बताया है, शोधन बताया है, रोपण बताया। ये 4 तरीके के क्या बताए हैं आपके, कवल ग्रह और गंडुश बताए हैं। क्या क्या, स्नेहन, प्रसादन, शोधन और रोपण। इस प्रकार इसके 4 भेद महर्षि सुश्रुत आचार्यों ने और भी आचार्यों ने बताए। कौन कौन से, स्नेहन, स्निग्ध यानी कि प्रसादन, शमन और शोधन और रोपण। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो स्निग्ध, कवल ग्रह गंडुश रोग अनुसार औषधि। स्निग्ध हो कवल ग्रह एवं गंडुश का प्रयोग, स्निग्ध है तो वो वात दोषों में प्रशस्त होता है। एतदर्थ स्निग्ध, उष्ण, मधुरम्ल, लवण, रस प्रधान द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। प्रसादन कैसा होता है, कवल ग्रह और गंडुश का प्रयोग पित्त दोषों में प्रशस्त, एतदर्थ शीत, मधुर, तिक्त रस युक्त औषधियों का प्रयोग करते हैं। शोधन क्या होता है, कवल ग्रह एवं गंडुश का प्रयोग कफ दोषों में प्रशस्त है। एतदर्थ उष्ण, रुक्ष, कटु, अम्ल रस युक्त तीक्ष्ण औषधियों का प्रयोग करते हैं। रोपण में क्या करते हैं, कवल ग्रह गंडुश का प्रयोग बड़ में प्रशस्त, एतदर्थ कषाय, तिक्त, मधुर एवं कटु रसयुक्त औषध उष्ण औषधियों का प्रयोग करते हैं। गंडुश और कवल ग्रह में प्रक्षेप की मात्रा, काय में पूछिए, प्रक्षेप की मात्रा आपकी गंडुश और कवल ग्रह में प्रक्षेप की मात्रा। गंडुश द्रव में तत्व रोगनाशक औषधों के चूर्ण 1 कोल
आधा तोला या 6 ग्राम चूर्ण मिलाना चाहिए। कवल ग्रह अर्थात तद्रोगनाशक औषधों के कल्क 1 तोला 12 ग्राम लेना चाहिए। कवल ग्रह एवं गंडूस से लाभ। तेल का गंडूस धारण करने से हनु और स्वर में बल बढ़ता है। ठीक है, मुख में क्या होती है, मांस की। फिर ये किस में यूज होता है, देखो, तेल का गंडूस धारण करने से हनु और स्वर में बल बढ़ता है। मुख पर मांस की वृद्धि होती है। जीवा शुद्ध हो जाती है, जिससे रसों का सम्यक ज्ञान हो जाता है। अन्न में ठीक से रुचि बढ़ती है। मुख और कंठ नहीं सूखता है। ऊँटों का फटना बंद हो जाता है। ठीक है, और क्या है, दांतों का क्षय नहीं होता। दांतों में मसूड़े मजबूत हो जाते हैं। और क्या होता है, मसूड़ों में दर्द कभी नहीं होता। खट्टे पदार्थों का भक्षण, मतलब जो खट्टा पदार्थ हमारे दांत में लगता है वो नहीं होता। दंत हर्ष नहीं होता। दांत इतने दृढ़ हो जाते हैं कि कठिन से कठिन खाद्य पदार्थ को भी मनुष्य खा लेता है। महर्षि चरक ने कहा है, मुखपाक में सिराकर्म, शिरोविरेचन, काय विरेचन एवं मूत्र तेल, घृत, शौद्र, दूध आदि का कवल धारण करना चाहिए। गंडूश आदि का उपसंहार क्या है, जिन द्रव्यों में गंडूश एवं कवल ग्रह क्रिया की जाती है उन द्रव्यों से प्रतिसारण भी करना चाहिए। प्रतिसारण क्या होता है, श्लोक है, कल्को चात्रिविधम प्रतिसारण अंगुल्य प्रणीतम तु तुथ्यथास्वम मुख रोगिणाम ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, उंगलियों पर या सलाई की नोक पर रुई लगाकर तथा उसे औषध द्रव्य में डुबोकर चूर्ण या कल्क रूप में औषधि यदि हो तो उस पर रखकर मुख से अंदर या कंठ के तथा तालु आदि स्थानों पर औषधि लगाने की क्रिया को प्रतिसारण कहते हैं। मतलब जो मंजन जैसा करते हैं ना, दांत को छोड़, मतलब पूरे मुख को लेप कर देना, क्या कहलाता है, आपका प्रतिसारण कहलाता है। महर्षि सुश्रुत ने 4 प्रकार के प्रतिसारण की औषधि बताई। कौन कौन सी, कल्क, रसक्रिया, मधु और चूर्ण। ठीक है, ये 4 प्रकार की औषधि बताई। मुख रोगनाशक द्रव्यों को पीसकर कल्क जैसा बनाकर मुख में लगाने की क्रिया कल्क प्रतिसारण कहलाती है। आजकल टूथपेस्ट को भी इसमें अंतर्भाव किया गया है। रस क्रिया रसंजा को जल में घोलकर रुई से मुख के अंतर द्रव आदि में लेप किया जाता है। मधु को सुहागा आदि पदार्थ मिलाकर मुखपाक में लेप किया जाता है। चूर्ण रूप में औषधों का लेप भी मुख रोग में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के टूथ पाउडर, दंशन संस्कार आदि दंत मंजन को इसमें अंतर्भाव किया जाता है। आचार्य शारंगधर ने 3 प्रकार के प्रतिसारण बताए थे। कौन कौन से, उन्होंने रस क्रिया को नहीं माना था, नहीं मधु को माना था, कल्क, अवलेह और चूर्ण को माना था। ठीक है, उसके बाद इसमें जत्यादि कषायन की, गंडूश है, त्रिफला, पाठा, द्राक्ष और चमेली की पत्तों से चारों द्रव संभाग लेकर चतुर्गुण जल में क्वाथ करने से चतुर्भांश अवशेष होने पर उसे कपड़े से छान ले और उस क्वाथ में त्रिफला के बराबर मधु मिलाकर मुख में धारण करें। यही जत्यादि गंडूश है। इसके अच्छा, प्रतिसारण के प्रयोग कहाँ किया जाता है, अजीर्ण में। किसके साथ, अजीर्ण में किया जाता है शुंठी धनिया के साथ। शुंठी और साबुत धनिया होना चाहिए, उसके साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक रत्ती